सर देखिए सर, आज जो हुआ था बीए फर्स्ट ईयर का यानी कि जे कोड पेपर का प्रिंटेड पेजेस फोर जो दिया उसको उस चीज़ की हमने बात किया। सर आज बीए यानी कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2022 का नई शिक्षा नीति 2020 मेजर माइनर हिंदी पेपर कोड संख्या आप देख सकते हैं। हिंदी काव्य था आज का पेपर, आज ही हुआ पेपर यानी कि 23 तारीख आज है सर। 23/3/2022 का पेपर सर। मैक्सिमम 75 का है, टाइम 3 घंटे दिए गए थे। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त है। प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिया गया है। जैसा कि खंड अ में आप देख सकते हैं कि निर्देश दिया गया है। निर्देश में सर ये कहा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य सब प्रश्नों को उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। 10 गुणे 2 20 यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य प्रश्नों को उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है कि यानी कि 10 टोटल प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा सर। जैसे सर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखना है सर। दूसरा प्रश्न है सर सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखना है। तीसरा द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखना है सर। प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अवश्य सीरीज से मिला लेंगे और याद कर लेंगे। अपने जो नए एग्ज़ाम की अगर तैयारी करेंगे, अगले नए एग्ज़ाम मेरे कहने का मतलब अगले ईयर, मैं उन दोस्तों के लिए बता दे रहा हूँ कि इस टाइप का पेपर आता है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए चौथा प्रश्न, कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था। पांचवा प्रश्न था तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखना था। छठा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक के कबीरदास का कोई एक दोहा लिखना था। घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख करना था। आठवां प्रश्न था सर भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखना था। नौवां सर धर्मवीर भारती काव्य संग्रहों का नाम लिखना था। 10वां साहित्य में शोध की प्रमुख विधियों का नामोल्लेख करना है। खंड ब से सर आप लोग देख सकते हैं निर्देश दिया गया। इस खंड में कुल 8 प्रश्न है जिसमें 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य है। 2 और 3 अनिवार्य है यानी कि 2 और 3 अनिवार्य है, इसलिए 2 और 3 को करना ही है। तो निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ व्याख्या करना है। पथ गति नयन मिलत राधा कान इस प्रकार से दिया गया है, पढ़ डालिएगा। इसी का आपको संदर्भ देना है सर, ठीक है ना। इसमें से अथवा करके देना है, या तो अथवा वाला दीजिए या फिर ये वाला दीजिए। तो गोकुल सबे गोपाल उपासी ये देना था। निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ लिखा है। निम्नलिखित अवतरण की संदर्भ सहित संदर्भ नहीं बल्कि संदर्भ सहित व्याख्या करना सर। आप देख सकते हैं इसे व्याख्या करना है, अथवा करके दिया, यहाँ पे इसे कर लेंगे। आगे सर बढ़ जाते हैं। चौथा प्रश्न सर ये दिया गया था नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय पूछा गया था। कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना था। अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय देना था। कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशेषताओं को रेखांकित करना था। निराला कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित करना था सर। नौवां शोध की परिभाषा देते हुए महत्व पर प्रकाश डालना था। शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालना था। खंड से निर्देश किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में होना चाहिए। 2 गुणे 10 20। तो हिंदी साहित्य हास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालना था। सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण करना था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित करना था। अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालना था। इस प्रकार से ये 13 टोटल प्रश्न थे सर। 501 नंबर पेपर का है और ये सर आप भरते हैं इस ये जे यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद।